आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन्हें करने का बहुत ही इजी पैटर्न है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं वोट लिख दे रहा हूँ। देखिए ये रहे वोट, ठीक है। ये जो है कोई आपका जो जीत रहा है वो है, एक साइड जीतने वाला, एक साइड हारने वाला, ठीक है। एक जीतने वाला है और एक कौन सा है आपका हारने। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, वो आपके कुल वोट के लिए फाइंड होता है, ठीक है। टोटल परसेंटेज के लिए, टोटल जितने भी वोट होंगे उसके लिए क्या करेगा, वो फाइंड करेगा आपका आंसर। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ऐसे ही समझिए। देखिए वोट मान लीजिए आपके कितने हैं, 8000। जीतने या हारने वाले के मान लीजिए, कुल वोट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। टोटल वोट कितने, तो देखिए 60% क्या हुआ आपका जीतने वाला। अब हारने वाले को क्या फाइंड करते हैं, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हारने वाला आपका कितना बचा, 40%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है आपके, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है आपके, 20। इन दोनों के बीच के जो परसेंटेज लिख लेगा वो कितना लिख लेगा आपके, 20%। तो देखिए इसके लिए अब आप यहाँ से देखिए 20% कुल वोट फाइंड करने हैं आपके लिए टोटल, इंटू x इक्वल 8000 टोटल के लिए। अब देखिए जब परसेंटेज होती है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी नंबर में, 0 से 0 रिमूव करिए, 2 से आप इसको कट कर दीजिए, कितना हो गया आपका 4। कितने जीरो हो गए आपके पास, 4 0। तो ये टोटल जो वोट निकले वो कितने निकले, 40,000। अब मान लीजिए वो आपसे ये कहे कि जीतने वाले के कुल वोट कितने प्राप्त हुए, जीतने वाले को कुल वोट कितने मिले, तब आप इसको कैसे करोगे। तो देखिए जीतने वाले का, ठीक है। अब देखिए 8000 आपके क्या है, टोटल वोट है, ठीक है। अब ये जो टोटल लिख लेते परसेंटेज, इनके बीच का डिफरेंस कितना था आपका, 20, ठीक है। अब वो जो जीता है परसेंटेज उसकी कितनी थी, 60 ना, तो यहाँ 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हारने वाला होता तो 40 का कर देते। मैं हारने वाला ही बताऊंगा, जीतने वाला भी, ठीक है। अब देखिए आप 0 से 0 रिमूव कर दीजिए और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 24,000। यानी कि जो जीतने वाला है उसको कितने वोट मिले, 24,000। अब हारने वाले की बात की जाए तो देखिए एक पैटर्न तो मैं ऐसे बताऊंगा इजीली, 40,000 में से सीधे 24,000 घटा दो, हारने वाला आ जाएगा, कितना आएगा आपका, 16,000। कितने से, 16,000 से। दूसरा तरीका देख लीजिए, 8,000 बटे 200, कुल जो परसेंटेज होती है दोनों का डिफरेंस निकलता है, उसको नीचे लिखते हैं, जीतने हारने वाले को यहाँ लिखते हैं। कितना है आपका ये 40 ना, 0 से 0 रिमूव, 2 से आप इसको कट कर दीजिए, 8 2 जा कितने होते हैं आपके, 16, तो कितने हो गए, 16,000। ये क्या हो गया आपका आंसर। आप जीतने और हारने वाले ये क्वेश्चन है इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम इसको सवाल को करते हैं। इसमें एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को 58% वोट प्राप्त होते हैं और वह 4,320 वोट मतों से चुनाव जीत जाता है। तो वोटर लिस्ट में कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने मत थे, कुल कितने लोग थे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 58% से वो क्या होता है, जीत जाता है। देखिए एक साइड में विन और एक साइड में हारने वाला, ये वोट हो गए 4,320। जीतता कितने से है, 58%। तो मेरे भाई जो बचते हैं 100 के लिए, मैंने बताया था 100 माइनस कर देते हैं हारने वाले के लिए, 58 तो कितना बचा आपके लिए, 42%, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए आप, इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा आपको कितना आएगा, 16%। तो इससे आपके जो वोट निकल के आएंगे, कुल कितने फाइंड हो जाएंगे, कुल वोट। अगर आप कुल वोट फाइंड कर लोगे तब भी ये इजीली हो जाएगा, और हारने जीतने वाला होगा मैं उससे ही बता दूंगा तब भी वैसे इजी हो जाएगा। x इक्वल 4,320 इक्वल 0, वो सॉरी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज रिमूव हो जाएगा। इससे इसको काटिए, x इक्वल कितने हो गए आपके 2 17 1 2 टाइम 7, ठीक है। ये कितने हो गए 27,000 आपके
वोट हो गए। टोटल कितने हो गए आपके 27,000 वोट हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कुल वोट फाइंड करने हैं, हमें टोटल वोट फाइंड करने हैं, जीतने हारने वाला करना है, तब हमें कुल वोट पूछे तो आप ऐसे निकाल दीजिए। अगर कुल ना पूछे हो, मान लीजिए उसने पूछा कि हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, तब आप क्या करोगे मेरे भाई? वो देखो, इजी करने का यही तरीका है, 4,320/16 इंटू 42। इसको आप इसको काटेंगे तो आपका कितना निकल गया है? 2 टाइम कट गया, फिर 112 बचा, तो आपका कितना हो गया? 70 इंटू 42। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो इनका मल्टीप्लाई आया 11,340। ये क्या आ गया आपका? इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हारने वाले का। अब मान लीजिए वो कह रहा है जीतने वाला। ठीक है, तो जीतने वाले का आप कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए भी आपको कुछ अलग थोड़ी नहीं करना है। इनका मल्टीप्लाई डिवाइड 16 इंटू 58। अब आप कट कर दीजिए इसको, चाहे कैसे भी आप काट लीजिए, जैसे आपको इजी पड़े। 270, तो इसका कितना निकल के आएगा? 270 इंटू 58। मल्टीप्लाई कीजिए इनका आपस में, 3660। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, आपसे जब अवैध मत पूछे जाएं और वोट वही निकलवाते हैं आपसे, जीतने और हारने वाले कुछ और नया पूछते नहीं है, बस थोड़ा सा पैटर्न आगे आगे बढ़ता जाता है, थोड़ा हार्ड होते जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, वो कह रहा है और अवैध मत हैं आपके 20%, 60% से जीत जाता है। देखिए यहाँ पर अवैध का मतलब समझ लीजिए कि जो बेकार हो गए। अब मान लीजिए मेरे पास 100 वोट थे, 100% 100 से ही करते हैं डिफाइन, तो कितना हो गया आपके? 20% वोट जो हो गए बेकार। तो हमारे पास अच्छे वोट कितने बचे? 80। जो बढ़िया बचे हुए वोट हैं वो कितने बचे आपके? 80 वोट बचे, 80%। तो देखिए 80%। जीतने वाला कितना था मेरे भाई? 60%। अब देखिए, अब हारने वाला 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 40%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया आपका? 20। अब मान लीजिए आपसे वो ये पूछा कुल वोट कितने थे, तो आप इसके लिए कैसे करेंगे? तो देखिए 80%, ये वाले ये रखना ज़रूरी है अवैध मत में। ठीक है, 80% इंटू 20%, ये इनका कुल वोट के लिए, इंटू x इक्वल 28,800 वोट। ठीक है, 0 से। अब देखिए यहाँ पर 2% है तो 2 बार 100 का मल्टीप्लाई। अब देखिए 0 से आप 0 रिमूव करिए तो 100 आपका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए काटिए, 8 तिया कितने हो गए आपके? 24, 4 बचे, 8 छिंग 48, 36,000। 2 से आप इसको काट देंगे तो x इक्वल जो कुल वोट आएंगे वो आपके कितने आएंगे? 1,80,000 वोट। सॉरी, 3,60,000 है, मैंने गलती से बोल दिया, 1,80,000 वोट। ठीक है, किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% अवैध मत घोषित कर दिए। विजेता उम्मीदवार को 56% मत प्राप्त हुए। यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हों तो बताएं कुल कितने मत डाले गए और जीतने वाले को जीत हार का फैसला 1800 मत से होता है। वो जी कहता है जीत और हार का जो फैसला होता है वो 1800 मत से हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले वो आपसे एक बात बोल रहा है कि उसके अवैध मत जो हैं वो 25% है, यानी बेकार वोट। तो अब मुझे बताइए 100 में से आप 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 75। वो ये कह रहा है कि 56 जो हैं वो लीगल वोट पड़े हैं, मतलब जीतने वाले को। अब मुझे बताइए 100 में से 56 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 44। अब इन दोनों के बीच का अंतर आप बताइए कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, अब वो आपसे कुल वोट पूछ रहा है, कुल वोट को फाइंड करके आप फाइंड कर लेंगे आराम से। तो देखिए 75 इंटू 12% इंटू x इक्वल, आपके जो वोट बताएं उसने कितने बताएं? 1800 वोट। ठीक है, 1800, जीत हार का फैसला इन्हीं से होता है। 100 इंटू 100। देखिए, अब आप कट करना मुझे नहीं पता आप कैसे करते हैं, लेकिन मैं तो इजी तरीके से आप डायरेक्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो 25 से काट दिया आप, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, जी कितने हो गए? 9। तो 9 से आप इसको काट दीजिए, आपके पास कितने हो गए? 2। तो कितने जीरो बचे आपके पास? 4 जीरो। तो लगा दीजिए x इक्वल, आपके पास जो टोटल वो आए कितने आए?
1000 वोट, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है जीतने वाला, तो आपको क्या करना है, 20,000 इंटू 56 अपॉन 100, 0 से 0 काट दीजिए, आपका 2 0 बचे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 11 0 0, यानी कितना आया 11,200 वोट से वो जीत जाता है। अब हारने वाला आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, 20,000 11,200 वोट में से बस सब्ट्रैक्ट कर दो 0 0 8, जहाँ से आपके 8 ये आपके वोट आ गए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब वो ये कह रहा है मत ना करने वाले लोग 20% है, अवैध मत 12.5% है, जीतने वाला 60% है, विजय मत जो है यानी जीतने वाला 5,600 वोटों से जीत जाता है। अब कुल वोट फाइंड कीजिए या जीतने हारने वाला, प्रोसेस अब सेम रहेगी, बस जो पैटर्न होगा वो ऊपर का थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी जीतने हारने के लिए जो प्रोसेस होगी ना वो सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए सबसे पहला वो ये कहता है कि मत ना करने वाले लोग, यानी कि वोट ही नहीं करते हैं। मान लीजिए 100 में से 20 लोगों ने वोट ही नहीं किए, तो अब हमारे पास कितने बचे, 80% वोट, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 80% में वो लोग हैं 12.5% जिनके वोट जो हैं बेकार हो गए। तो देखिए 80 इंटू 12.5 आपके कितने हो गए, 25 सही 2। अब परसेंटेज का सिंबल है चूँकि, तो क्या लग जाएगा आपका 100, तो ये आपके कितने हो गए, 25 चौका 100, तो कितने हो गए आपके 8। इससे आप इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10%, यानी कि 10% 80 वोट में से भी ख़राब हो गए। 10% वोट जो है 80 वोट में से भी ख़राब हो गए। तो आपके टोटल वोट कितने बचे मेरे भाई, 70% वोट जो हैं वो लीगल वोट हैं। अब सेम प्रोसेस भाई, 60% जीतने वाले, हारने वाले कितने बचे 40%, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है आपका 20%, ठीक है। अब देखिए आगे, अब वो कुल वोट पूछे आपसे, तब आप कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए। तो देखिए 70% इंटू 20% इंटू एक्स इक्वल 5,600, 2% के लिए 100 का मल्टीप्लाई, देखिए 0 से 0 रिमूव हो जाएगा आपका, हो गया 7 8 56 हो गए आपके। 2 से आप इसको काट दें, कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो कितने 0 हो गए आपके 4। तो एक्स इक्वल आपके पास कितने हो गए 0, 1 2 3 4 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर जो है 40,000 यानी कुल वोट जो है वो आपके 40,000 वोट हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि किया ही नहीं। अब कितने बचे 90%, और 20% खराब हो गए, 20% क्या हो गए, खराब हो गए। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है और वह 36,000 मतों से चुनाव जीत जाता है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम शामिल था। अब वो ये आपसे पूछ रहा है कि कुल मतदाता सूची में लोग थे, यानी कुल कितने लोग थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। अब वो ये कह रहा है 10% लोगों ने वोट ही नहीं किए, तो कितने बचते हैं 90%। 20% ने जो किए उनके वोट भी ख़राब हो गए, तो 90 गुणा 20 यानी 9 दूनी 18। जब इलीगल वोट निकालने हो अवैध मत, तो सिर्फ गुणा करके आप 100 का डिवाइड दे दीजिए, तो आपका कितना निकल गया है 0 से 0, 9 दूनी 18, यानी कि 18% जो वोट हैं वो ख़राब हो गए। तो आपके कितने बचते हैं 72%। अब देखिए वो ये कह रहा है आपसे कि जो 60% वोट है वो जीतने वाले को प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए 60%, 40% बचते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना बचता है आपका 20। अब कुल के लिए 72% इंटू 20% इंटू एक्स, और कितना है आपका 36,000 वोटों से, उसका अंतर पड़ता है इंटू 100। तो देखिए 0 से 0 रिमूव कर दीजिए पहले तो आप, ठीक है। अब आप बताइए 36 दूनी कितने होते हैं 72, ये कितने हो गए आपके 4, 2 दूनी 4। अब आप मुझे बताइए 25 चौका कितने होते हैं 100, 25 चौका 100। तो 4 से आप 100 को काटेंगे, आपको कितना आया 25। तो देखिए ये 25, अब 0 1 0 3 0, ये 1 0 2 0 3 0 4। तो इसका मतलब क्या हो गया 2,50,000 वोट कुल थे, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन पहले मैंने बताया था अवैध मत, यानी कोई परसेंटेज दे रखा हो। अब दूसरा इसमें क्या दे रखा है, वोट दे रखे हो। तब हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसमें
इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही है ये। परसेंटेज वो कहता है मतदान ना करने वाले लोग 20% हैं। अवैध मत, पहला परसेंटेज होता था अवैध मत का, अब वो कह रहा है वोट है। जीतने वाले को 75% और जीतने वाले को वोट मिलते हैं 1500। तो अब इससे पता चलता है कि जो वोट है, अब वो ये कह रहा है कि कुल मत कितने हैं, यानी टोटल आपके जो वोट हैं वो पूछ रहा है आपके, यानी टोटल जितने वोटर थे वो कितने हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए पहले बताई, वोट वो जो बेकार हो जाए उनको हटा देते हैं। तो बेकार वोट कितने हैं आपके 20, तो सही वोट आपके पास कितने बचे, 100 में से घटा दीजिए 80 बचे। 80 वोट जो है आपके लीगल वोट हैं बिल्कुल, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जो सही वोट है वो कितने हो गए आपके 80 वोट, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि जीतने वाले को 75 मिले। अब जो जीतने वाला था विन, उसको कितने मिले 75%, ठीक है। हारने वाले को कितने मिलेंगे आपके 25%। 100 में से घटा दीजिएगा 75 को, तो आपके कितने बचे 25%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है मेरे भाई 50%। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, पहले तरीके से देख लीजिए। पहला भी अच्छा तरीका है, दूसरा भी बहुत अच्छा पैटर्न है। मैं दूसरे को प्रेफर करूंगा ज़्यादातर क्योंकि वो बेहतर पैटर्न है। देखिए अब इसमें यहाँ से 80% है, तो 80 का कितना हो गया 100, 80/100, 4/5, ठीक है। ये जो बच रहे हैं ये भी 100 के लिए, तो 100 कितना बचा 1/2, ठीक है। अब वोट लगाइए। अब देखिए कैसे करते हैं, अब वो पूछ रहा है टोटल वोट, तो देखिए x × 4/5। अवैध वोट कितने थे आपके पास 600 आपने लगा दिए, ठीक है। इनटू ये जो कुल वोटों के लिए 1/2 × 1500 वोट, ठीक है। इसका इसमें क्या करिए गुणा कर दीजिए आप। 4x/5 - 600 इक्वल, इसका इसमें गुणा करेंगे 15 दूनी 30, यानी 3000 हो गए। अब देखिए अब आप इसे कैसे करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3600। अब ये जो संख्या है ये ऊपर पहुंच जाएगी, x इधर आ जाएगी 5/4, 4 निम कितने होते हैं आपके 36, x इक्वल इसका इसमें गुणा कर दीजिए 9 पंजे 45, यानी कि 4500 वोटर थे। आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए सेकंड तरीके से, सेकंड टाइप से देखिए आप, जो मैं प्रिफेयर करता हूँ उसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस डायरेक्ट समझना है। देखिए ये कितने हुए आपके 20% बेकार, सही वोट कितने बचे आपके 80% वोट, ठीक है। 80% आपके वोट कैसे हैं, बिल्कुल ठीक वोट बचे। अब ये रहा 600, ये क्या रहा 600, ठीक है। ये वाले लिख दिए मैंने जो अवैध मत हैं। तो देखिए अब मैं एक साइड में कैसे लिखूँगा इसको, देखिए आप बिन जीतने वाला 80% - 600 इंटू जीतने वाला आपका कितना था 75, इसको यहाँ पे लिखिए 75/100 लॉस जो हार गया 80% - 600, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अब जो बचे 75 हैं, तो मैंने बता दिया था 75% जीतने वाला है, तो हारने वाला कितना होगा 25%, ठीक है। अब इसको देखिए आप कैसे करें, इसको एज इट रहने दीजिए, कोई चेंज मत करिए। 80% - 600 इंटू इन दोनों को घटाइए आप, कितना बचेगा आपका 50/100 इक्वल जो 1500 वोट थे, अब इसको यहाँ राइट कर दीजिए 1500, ये क्या बार कट गया 2, इसका इसमें गुणा करिए 80% - 600 इक्वल 3000, तो 3000 में ये जुड़ जाएंगे 600, तो आपके कितने हो जाएंगे 80%, x लिखो तो लिखो, वैसे मैं लिखता नहीं हूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं होती। इसका तो कितना होगा 3600। जब आप इसको करोगे एक दो बार कैलकुलेशन में, अब देखिए 3600 इंटू 100 परसेंटेज हटाओगे तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 80, 0 से 0 रिमूव कर दीजिए, 8 चौक कितने होते हैं 32, यहाँ से कितने बचे आपके 4, तो 8 पंजे 40, तो 4500, ये क्या हो गया आपका आंसर। इससे आप करिए, बहुत कम समय लगेगा आपके लिए, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है इनकी बस, ठीक है। देखिए अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी, देखिए हम इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं।
एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 20% मत का प्रयोग नहीं करते हैं और 2000 मत अवैध पाए गए। जीतने वाले को 70% मत प्राप्त होते हैं और वह 80,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताएं मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। वो यहाँ आपसे वही पूछ रहा है। तो देखिए, अब मैंने कहा 20% वोट जो हैं बिल्कुल बेकार हो गए, तो आपके पास मेरे भाई कितने बचे? 80% वोट बचे। 20% खराब, तो कितने बचे? 80%। अब मैं वही तरीका अपनाऊंगा सेकंड वाला। देखिए कैसे होता है इजीली। 80% राइट कर दिया, माइनस 2000 वोट क्या थे? बेकार हो चुके थे, अवैध पाए गए थे। ठीक है, 2000 यहाँ लिख दिए। वो कह रहा है 70% से जीतता है। ठीक है, तो 70 यहाँ पर बटे 100। हारने वाला ये वाली लाइन सेम लिखिए, 80% माइनस 2000 इंटू कितने बचे मेरे भाई? 30%। 100 में से आप 70 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 30%। 100 में से घटा दीजिए, जितना जीतने वाला हो, जो बचेगा वो हारने वाला ही होगा। तो ये कितना बचा आपका? 30% बटे 100। अब देखिए सेम वैसी ही लाइन लिखनी है, 80% माइनस 2000 इंटू कितना बचा मेरे भाई? 40 बटे 100 इक्वल कितने वोटों से बताता है? 80,000 वोट। ठीक है, ये कितने हो गए आपके? 80,000 वोट। अब देखिए जहाँ 0 से 0 कट कर दीजिए, 2/5 आ गया। ठीक है, 2 से आप इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो देखिए 80% माइनस 2000 इक्वल कितने हो गए? अब 2 लाख वोट हो गए। इधर कितने हो गए आपके? 2 लाख। अब देखिए इसको इधर ले जाइएगा, ऐड करिए। जब आप ऐड करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी। देखिए यहाँ से क्या आएगा? 80% इक्वल 2,02,000। ठीक है, आपके जो वोट आए वो कितने आए? 2,02,000 वोट हो गए। अब देखिए आप x यहाँ से आप कितना लिखेंगे? 2,02,000 इंटू 100 बटे 80। 0 से 0 रिमूव करिए, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया आपका? 4। 4 से इसको काटिए, कितना आया आपका? 5 0 5, यानी कि 50,500 वोट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करिए आप, कितना हो गया? 0 0 5 25 और 5 25, तो ये कितने हो गए आपके? 2,52,500 वोट। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब जब 3 प्रत्याशी हो तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रत्याशी 5 हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस एक बात याद रख लीजिए, जो 2 लोग होंगे जिनमें सबसे अधिक परसेंटेज होगी उनको घटाकर ही कुल वोटों को हम फाइंड कर सकते हैं। बस 2 सबसे बड़े। अब देखिए कैसे। अब देखिए ए, बी और सी। बी ने 20%, इसको 55% और इसके कितने हुए? तो मेरे भाई इन दोनों को जोड़िए। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 75%। ठीक है, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 75%। 100 में से 75 को घटाइए, 75 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास वैल्यू कितनी आई? 25। यही क्या हुई? सी की वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 30। तो देखिए 30% इंटू एक्स इक्वल 15,000। ठीक है, एक्स इक्वल 15,000 इंटू 30, 100 का मल्टीप्लाई। देखिए 0 से 0 रिमूव कर दीजिए, 3 पंजे कितने हो गए? 15। अब आप बताइए कितने 0 बचे आपके? 4 0। एक्स इक्वल कितना हो गया? 50,000 वोट। कुल वोट कितने हैं आपके पास? 50,000 वोट हैं। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। देखिए क्वेश्चन अब हम देखिए क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ए बी सी खड़े थे। ए को कुल मतों का 45% प्राप्त होता है, बी को 35% और शेष सी को। जीतने वाले प्रत्याशी 4,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए वो आपसे जो कह रहा है, ए को मान लीजिए वो कह रहा है 45% मिलते हैं, बी को जो बता रहा है वो आपके 35% मिलते हैं, सी को कुल कितने मिले? इन दोनों को जोड़िए मेरे भाई, कितने हो गए आपके? 80। 100 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास कितना बचा? 20%। यही क्या हुआ आपका? सी का मत। ठीक है, वो पूछ सकता है कि सी का कितना हुआ। ये क्वेश्चन आते हैं अक्सर कर एग्ज़ाम में, 3 वाले तो आ ही जाते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है।
इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 10%। तो देखिए वो कह रहा है 4000 मतों से जीत जाता है। कुल मत के याद कीजिए कितने हैं, तो x% 10 इंटू एक्स इक्वल 4000। परसेंटेज को हटाइए, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ऐसे करिए, परसेंटेज को हटाएंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 0 से 0 रिमूव। बताइए कुल कितने जीरो? 1 2 3 4। तो x इक्वल आपके पास कितनी वैल्यू आई? 40,000। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। अगर वो आपसे जीतने वाले का पूछे तो 45 का गुणा कर देना बस और 100 से डिवाइड दे देना, आपका आंसर आ जाएगा।